ध्यान दिया जाए, बढ़िया समझिए, ध्यान दीजिए। हमारे देश की ये जो है संसद, ये क्या है? संसद। ये संसद दो तरीके का होती है। एक होती है हमारा उच्च सदन, उच्च सदन, और दूसरा होता है हमारा निम्न सदन। निम्न सदन हमारा एक होता है उच्च सदन और एक निम्न सदन। देखिए, अगर हम एक संसद अगर वर्ड का अगर हम बोले संसद, अगर हम संसद अगर वर्ड को बोले तो संसद जो है हमारा ये दोनों सदन है, उच्च सदन और निम्न सदन, ये दोनों संसद है। उच्च सदन, आप देखिए, उच्च सदन को ही आपको राज्यसभा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? राज्यसभा। और निम्न सदन को क्या बोला जाता है? लोकसभा। उच्च, देखिए हमारा अगर था संसद बोले संसद, तो संसद का मतलब आप केवल लोकसभा समझिएगा या राज्यसभा समझिएगा या दोनों समझिएगा। यानी संसद का दो पार्ट है, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो लोकसभा जो संसद होता है वो निम्न सदन है, राज्यसभा जो है उच्च सदन है। देखिए, आप सोचिए, आप जो चुनाव करते हैं, संसद का जो चुनाव करते हैं, आप लोकसभा का चुनाव करते हैं कि राज्यसभा का? लोकसभा का आप चुनाव करते हैं। देखिए, पहले एक वर्ड समझिए, निर्वाचन। एक वर्ड होता है निर्वाचन और एक वर्ड होता है नियुक्ति। नियुक्ति एक वर्ड होता है निर्वाचन, एक वर्ड होता है नियुक्ति। देखिए, निर्वाचन का मतलब आप वोट के माध्यम से लोगों के द्वारा चुन के जा रहे हैं। वोट के माध्यम मतलब लोगों के द्वारा नहीं। आप चुनाव तो प्रत्यक्ष भी होता है, अप्रत्यक्ष भी होता है। तो प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें लोग डायरेक्ट भाग लेते हैं। जैसे आप मुखिया का चुनाव जो करते हैं, आप मुखिया का जो आप निर्वाचन होता है वो आपका प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि आप उसमें डायरेक्ट शामिल होते हैं। तो देखिए, पहले हमको समझना है कि निर्वाचन और नियुक्ति में क्या अंतर है। तो निर्वाचन का मतलब कि जो चुनाव के माध्यम से आए, जो चुनाव के प्रक्रिया के माध्यम से आए, वह क्या है? निर्वाचन। नियुक्ति का मतलब किसी एक आदमी को उसकी योग्यता के आधार पर चुन लेना। किसी एक आदमी को योग्यता के आधार पर चुन लेना, वो क्या है? नियुक्ति है। क्या है? क्या है? सुप्रीम कोर्ट का जज निर्वाचन से आता है कि नियुक्ति से आता है? नियुक्ति से। सुप्रीम कोर्ट का जज चुनाव लड़ता है क्या? आता है, वोट मांगता है क्या? तो आप सोचिए, निर्वाचन पहले समझना है आपको, निर्वाचन और नियुक्ति में अंतर। निर्वाचन का मतलब आप चुनाव के माध्यम से उस पोस्ट तक जाइए, उस पोस्ट तक पहुंचिए चुनाव के माध्यम से, वो क्या होगा? निर्वाचन। और नियुक्ति का मतलब कि योग्यता के आधार पर आपको कोई राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उसका कोई भी अंग चुन ले, वो क्या होगा? नियुक्ति। क्या होगा? नियुक्ति। क्या होगा? नियुक्ति। निर्वाचन और नियुक्ति। आप एक यहाँ ध्यान दीजिए, संसद का मतलब जो है दोनों होता है, एक हमारा राज्यसभा और एक हमारा लोकसभा। ये राज्य, आप जो है किसका चुनाव करते हैं? लोकसभा। आप जिसको संसद बोलते हैं, जो संसद आपका डॉक्टर संजय जायसवाल है, आप बोलते हैं कि संसद है। तो संसद का मतलब है दोनों, लोकसभा राज्यसभा दोनों होता है कि एक होता है? दोनों। संसद, सांसद का मतलब दोनों होता है, लोकसभा और राज्यसभा। तो हमने लोकसभा का चुनाव किया है डॉक्टर संजय जायसवाल को, कि राज्यसभा का चुनाव किया है? लोकसभा। समझ में आ रहा है? जी साहब। यानी संसद बोले तो लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है? दोनों होता है। बोलो। तो जो ये राज्यसभा है, क्या आप उसमें भाग लेते हैं? नहीं। राज्यसभा के चुनाव में आप भाग नहीं लेते हैं। राज्यसभा के चुनाव में केवल और केवल विधायक भाग लेता है। केवल और केवल क्या लेता है? मतलब जीता हुआ विधायक, नहीं कि हार गया 10 साल पहले अब भाग ले लेगा। माने आपके क्षेत्र का जो विधायक जो है निर्वाचित है, जीता, मतलब जो जीता है,
वही विधायक किसमें भाग लेगा? राज्यसभा के चुनाव में। तो आप बताइए कि राज्यसभा का जो चुनाव होता है वो तो जनता डायरेक्ट नहीं करती, जनता देती है वोट विधायक को। अब विधायक वोट करता है किसको? राज्यसभा को। तो ये राज्यसभा का जो मेंबर जो बनेंगे वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा कि अप्रत्यक्ष? अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का मतलब जिसमें डायरेक्ट जनता भाग ले, जिसमें डायरेक्ट जनता, जैसे लोकसभा, लोकसभा के चुनाव में जनता डायरेक्ट भाग लेती है तो वो क्या है? प्रत्यक्ष। लोकसभा का चुनाव क्या होता है? प्रत्यक्ष। राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? विधायक। उसमें कौन भाग लेता है? विधायक। कौन भाग लेता है? विधायक भाग लेता है। तो आप यहां समझे कि राज्यसभा जो होगा, राज्यसभा उसका चुनाव जनता नहीं करती, उसका चुनाव कौन करता है? विधायक। बोलो ना। तो राज्यसभा का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष विधि से होता है। किससे विधि होता है? और लोकसभा का प्रत्यक्ष विधि, इसमें डायरेक्ट जनता वोट करती है। बोलो, डायरेक्ट जनता वोट करती है। अच्छा, लोकसभा हर 5 साल पर चुनाव होता है। हर 5 साल पर क्या होता है? चुनाव होता है। बोलो ना। तो एक मतलब कि लोकसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल। लोकसभा का कार्य कितना काल होगा? देखो राज्यसभा का देखो क्या है, राज्यसभा में कुछ मैटर ऐसा है, जैसे राज्यसभा में अभी जो है टोटल सीट, राज्यसभा में टोटल सीट अभी जो है 245 है। कितना है? राज्यसभा में अभी कितना आदमी काम कर रहा है? 245। देखो इसमें थोड़ा मैटर थोड़ा अलग है। इस 245 गो में हर 2 साल पर पूरा 245 पूरा भारत में है कि कहाँ है? अभी देखो ये लोकसभा राज्यसभा ये भारत की संसद होती है। किसकी संसद होती है? यानी भारत की संसद 2 तरीके से होती है, एक लोकसभा एक राज्यसभा। जनता डायरेक्ट किसको वोट करती है? लोकसभा को। और राज्यसभा का निर्वाचन कौन करता है? विधायक। आप देखिए भाई राज्यसभा पति है राज्यसभा में टोटल कितना आदमी है? 245। हर 2 साल पर, हर 2 साल पर इसका 1/3 आदमी रिटायर हो जाएगा। ये तरीका बनाया गया है। हर 2 साल पर कितना रिटायर हो जाएगा? 1/3। यानी आप सोचो कि लगभग 81 आदमी, लगभग 81 के मेंबर क्या हो जाएगा? रिटायर। तो वो 81 आदमी फिर चुन के आए नहीं आएगा? जहां जहां से रिटायर, मान लो बिहार के 5 को रिटायर हुआ है तो इनवा से कौन चुन के जाएगा? मान लो हरियाणा से 2 रिटायर हुआ है तो वहां से कौन चुन के जाएगा? नहीं समझ में रहा है? तो यानी राज्यसभा बताओ कभी भी भंग होता है? कभी भी भंग नहीं होता है। क्योंकि आप देखो कि हर में देखो 245 को था, हर 2 साल पर 1/3 जो है निकल जाएगा। बोलो ना। तो कौन निकलेगा? तो मान लो जो चुन के गया है और ओकर कार्यकाल 6 बरस पूरा हो गया। कितना बरस पूरा हो गया? 6 बरस पूरा हो गया है तो वो जो है क्या हो जाएगा? रिटायर। देखो इसीलिए इस राज्यसभा बताओ, आप लोकसभा में देखो कि हर 5 साल पर चुनाव हो जाता है। तो लोकसभा में जो 545 आदमी है, कितना आदमी है? तो हर 5 साल पर 545 का मतलब पूरा भंग हो जाता है। 5 साल का होता है भंग, फिर 545 आदमी का फिर से क्या होता है? चुनाव। तो वो अस्थायी है कि अस्थायी? अस्थायी है। लेकिन इसमें देखो राज्यसभा में हर 2 साल पर एक और 1/3 आदमी जिसका कार्यकाल 6 बरस पूरा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रिटायर हो जाएगा। तो फिर उसके बदले जहां से वो रिटायर हुआ है वहां चुन के जाएगा तो ये क्या होगा? अस्थायी। यानी अभी तक आपने क्या समझा कि लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष होता है, मतलब डायरेक्ट क्या करती है? जनता चुनती है। राज्यसभा का चुनाव क्या होता है? अप्रत्यक्ष, विधायक चुनता है। बोलो, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 साल। लोकसभा का कार्यकाल 5 बरस, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल 6 साल। कितना होगा? राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? मेंबर का कार्यकाल कितना होता है? 6 साल। और लोकसभा में 5 साल। राज्यसभा जो है क्या है? अस्थायी सदन। क्या है? अस्थायी सदन होने के कारण क्या है? उच्च सदन। क्या है? क्या है? राज्यसभा जो है किसी आदमी अगर बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितना होना चाहिए?
राज्यसभा कोई अगर बनना, उसका मेंबर बनना चाहता है तो उसकी जो है मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। अगर लोकसभा कोई बनना चाहता है, लोकसभा सांसद बनना चाहता है तो उसकी मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 25 वर्ष। यानी आप सोचिए कि राज्यसभा क्या है? अस्थायी या उच्च सदन। लोकसभा क्या है? लोकप्रिय या चर्चित सदन। ये क्या है? वो अस्थायी या निम्न सदन। राज्यसभा कार्यकाल 14 और लोकसभा कार्यकाल 5 वर्ष। राज्यसभा अगर के मेंबर आप बनना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो आपको विधायक वोट देगा तो उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए? 30 वर्ष। अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो एज कितना चाहिए? 25 वर्ष। देखिए, जो राज्यसभा है उसमें अधिकतम सीट संविधान में कितना दिया गया है? 250। कितना दिया गया है? कितना दिया गया है? 250। जब संविधान लिखा जा रहा था तो आप बताइए, जब संविधान का जब गठन हो रहा था, लिखा जा रहा था, तो उस टाइम जो पीओके है, कौन है? पीओके हमारे ही देश में था कि पाकिस्तान में था? हमारे ही देश में था। बोलो। तो हम लोगों ने जो मैक्सिमम अधिकतम सीट जो 250 रखा, ये पीओके के साथ में रखा। मतलब पीओके के साथ में। पीओके जब पाकिस्तान जब इसको जो है मतलब धोखे से जब इसको ले लिया, पीओके को, किसको? पीओके को, यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, यानी पाक के द्वारा छेका गया, समझो जमीन है, हमारा ही जमीन है, लेकिन कौन छेक लिया है? पाकिस्तान। तो ये पीओके के छेकने का बताओ, कुछ जमीन लिया? क्या लिया? तो जमीन लिया तो सीट कम होगा कि नहीं होगा? सीट कम होगा या नहीं होगा? अगर मान लो कि हम जो है पाकिस्तान को ले ले तो हमारा पूरा पाकिस्तान को छेक ले तो हमारा सीट क्या हो जाएगा? ये पीओके का ले लिया तो हमारा सीट जो है आपको कितना घट गया? 5। कौ घट गया? 5। अभी अगर पीओके हम अगर ले ले, वापस ले ले, तो हमारा सीट अभी जो चुनाव हुआ कितना होगा? 250। लेकिन पीओके नहीं रहने के कारण अभी जो चुनाव वर्तमान सीट कितना का है? 245। तो आपसे पूछेगा कि राज्यसभा में मैक्सिमम अधिकतम सीटें कितना है? 250। अधिकतम सीट कहेगा अधिकतम तो आप मारोगे 250। जब कहेगा वर्तमान सीट कितना है? 245। ये 245 में 233 जो है, बताओ विधायक चुनता है आखिर लोग? विधायक। राज्यसभा में कहा लोग भाग लेता है? विधायक चुनेगा। निर्वाचन होगा, विधायक चुनेगा। बोलो ना, अरे विधायक वोट देगा। वोट देना ही निर्वाचन है। तो हम लोग वोट नहीं देंगे तो कौन देगा? यानी निर्वाचन से कितना सीट बनेगा? 233। और बचे कितना? 12 जो है राष्ट्रपति जी मनोनीत करेंगे। यानी राष्ट्रपति जो है 12 आदमी को अपना से देखेंगे कि कॉमन आदमी जो है विज्ञान के क्षेत्र में या कला के क्षेत्र में या समाज सेवा के क्षेत्र में या साहित्य के क्षेत्र में, 4 गो क्षेत्र में चुना जाता है। कथी? विज्ञान, कला, समाज सेवा और साहित्य। ये 4 चीज में जो एक्सपर्ट होगा, बढ़िया काम किया होगा, उसको जो है कौन चुनते हैं? राष्ट्रपति। यानी राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सीट को मनोनीत करते हैं? 12 सीटों को। आपका सचिन तेंदुलकर जो राज्यसभा मेंबर बने तो वो किस क्षेत्र से बने थे? विज्ञान से, कला से, कि समाज सेवा, साहित्य से? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप बताओ कि राज्यसभा में मैक्सिमम सीट, अधिकतम सीट कितना है? 250। चुनाव कितना हो रहा है? 333। राष्ट्रपति मनोनीत कितना कर रहा है? 12 पर। 12 पर मनोनीत कर रहा है। किस किस क्षेत्र से मनोनीत किया जाता है? विज्ञान, कला, समाज सेवा, साहित्य, ये 4 गो क्षेत्र से। अब आते हैं लोकसभा में। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना है? 52। लोकसभा में अधिकतम सीट कितना है? 552। इसी पीओके के वजह से अभी हमारे वर्तमान सीट कितना है? 545। कितना सीट है? 545 में जो है 543 पर चुनाव होता है। 543 पर चुनाव होता है, जिसमें 530 गो राज्य से, जैसे बिहार, यूपी, असम, इस राज्य से कितना आदमी चुना जाता है? 530। और बचा 13 आदमी। कितना आदमी? 13 आदमी जो है केंद्र शासित प्रदेश। कौन प्रदेश? जैसे दिल्ली हो गया, पुडुचेरी हो गया,
अंडमान निकोबार हो गया, तो यहाँ से कितना आदमी चुन जाता है? 13 आदमी। और राज्य से 520 आदमी। कितना आदमी हो गया? 543, यानी 543 आदमी का चुनाव होता है। फिर यहाँ पर 2 एंग्लो इंडियन को राष्ट्रपति जी मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी 2 एंग्लो इंडियन को क्या करते हैं? एंग्लो इंडियन का मतलब कि ऐसा आदमी जौना के बाप जो है अंग्रेज हो, भारत में हो, ओकर बाप कौन हो? अरे समझा कि यहाँ से गया तो बहुत अपन परिवार छोड़ के चला गया, तो वैसा आदमी क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन। बोलो ना। तो 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत कौन करेगा? राष्ट्रपति। और चुनाव कितना पर होगा? 543। समझ में आया? बताओ राज्यसभा की मैक्सिमम अधिकतम सीटें कितनी है? वर्तमान सीट कितना है? लोकसभा की अधिकतम सीट वर्तमान सीट 545। कितना पर चुनाव होता है? कितना राष्ट्रपति मनोनीत करता है? लोकसभा में 2 सीट को राष्ट्रपति क्या करता है? कैसा आदमी को मनोनीत करेगा? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आप बताओ राज्यसभा का कितना होता है? लोकसभा का ऐसे याद रखना कि उच्च सदन है, उच्च सदन। राज्यसभा उच्च सदन है, तो वही से 1 ज्यादा लिया है। बोलो याद रखने के लिए। तो लोकसभा लेगा कब बरस? 5 भाई कितना लेगा? राज्यसभा भंग होता है? नहीं, कभी भी भंग नहीं होता, क्योंकि अस्थायी सदन है। और 2 साल पर कितना सदस्य? 1 सदस्य क्या हो जाएगा? जहाँ से रिटायर हुआ है वहाँ से समझ में आया कि नहीं है?